हेलो राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल भानु लाइफ स्टाइल। सो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज आज है 13 मार्च और आज है छोटी होली। तो आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा सुखमय रहे और बहुत ही हंसी खुशी से भरा रहे। तो गाइज अभी मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग और यहाँ पे रिद्धि सिद्धि कर रही है ब्रश। इसके बाद आज इनको पिचकारी मिल गई थी बाहर, सक्षम अभी सो रहा था तो ये बाहर रख के सोया था अपनी। तो ये इनसे लग गई है खेलने के लिए सुबह सुबह उठते ही पानी में। बट पानी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही बाल्टी में था तो उन्हीं से ही ऐसे खेल रही थी, बस मज़े कर रही थी। इनकी रील भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेला इन्होंने। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए। आज हमारा फास्ट है, मतलब दोपहर में जाएंगे होली पूजने के लिए। तो उसके लिए मैं पहले खाना बना के जाएंगे हम लोग यहाँ पे, मम्मी का और मेरा। ये बाकी सब ने तो ब्रेड और चाय खा लिए थे ब्रेकफास्ट में सुबह के टाइम पे। और सक्षम की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, उसको भी डायरिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं थोड़े, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके लिए तो हल्का सा बस ब्रेड ही दिया था उसको, बल्कि वो भी नहीं, उसका मन कर रहा था। डॉक्टर के लेके गए, दवाई चेंज करिए तब जाके थोड़ा सा उसको रिलीफ हुआ है। तो बस उसको खिलाया जैसे तैसे। उसके बाद यहाँ पे मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ आज। और यहाँ पे मैंने उसको पानी उबाला उसके लिए, और यहाँ बनाई उसके लिए खिचड़ी कुकर में, क्योंकि पूरी वगैरह तो इस टाइम पे देना ठीक नहीं है जब पेट बहुत ख़राब है उसका भी फ़िलहाल। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बना दी थी पतली सी एकदम। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी। थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया गोभी में, बट कोई नहीं, ठीक है, क्या करूँ, गलती से थोड़ा डल गया ज़्यादा, वरना मैं इतना डालती नहीं हूँ कभी तेल। तो सारी सब्जियां मैं इसमें डाल के मिक्स कर दूंगी अच्छे से, नॉर्मल जैसे बनती है वैसी ही बनाई है मैंने। और इधर गोभी कर दिया है, उधर खिचड़ी भी रेडी हो गई। बीच में सक्षम को दवाई भी दी मैंने जाके, क्योंकि उसकी भी तबीयत बस ऐसी चल रही फिलहाल ना, अचानक ही बीमार हो गया, वरना अच्छा भला ठीक ही चल रहा था वो तो बस यहाँ पे मेरी जो है आलू गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ। फिर मैंने सब्जी कर दी है, ढक के रख दी। और इधर मैं अब कर रही हूँ पूरी का आटा रेडी। आटे में मैंने डाली है अजवाइन और डाला थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, मतलब डाल दिया, वरना फीकी लगती हैं पूरियाँ। तो रोटी में तो कई बार नहीं भी डालती हूँ, पर पूरी में तो डाल ही देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दिया। अच्छी, वैसे मैं कभी डालती नहीं हूँ तेल, बट आज मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसी बनेगी। मुझे तो कुछ खास फ़र्क नहीं लगा, सिंपल भी सही आटा ऐसी होता है, और सिंपल की पूरी भी सही बनती है, और ऐसी की भी सेम ही बनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा आटा करके टाइट आटा गूँथ लेंगे। पूरियों का थोड़ा टाइट होता है, रोटी का चाहे थोड़ा सॉफ्ट भी हो तो चल जाएगा, बट पूरियों का टाइट होता है। तो बस देखो कितने अच्छे से मैंने आटा रेडी कर दिया। अच्छे आटा लगने की यही पहचान है। देखो परात मेरी एकदम क्लीन हो गई, हैंड एकदम क्लीन हो गए। तो परात मतलब देख के लगेगा ही नहीं कि आपने आटा भी करा है इसमें। इसका मतलब होता है कि आटा बहुत अच्छा हुआ है हमारा। तो चलिए आटा मैंने करके रख दिया साइड में। अब हम चलेंगे पूजा की तैयारी के लिए। तो ये जो थाल होती है ना, थाली होती है पूजा की, मम्मी ने लगा के रख दिया। गुड़, आटा और जोतबत्ती, हल्दी, यही सब जाता है, जल जाता है। और जो उपले की माला होती है ये, और जो बच्चों की माला होती है वो। तो जल्दी मैं हो गई थी रेडी, और साड़ी ही पहन ली थी आज मैंने। ये वाली साड़ी मैंने 10 साल पहले पहनी थी, जब मेरी मायके की पहली होली थी। तो मेरा मन था कि अचानक ही मन में आया कि चलो 10 साल पहले पहनी थी ना, तो यही निकालती हूँ आज। तो मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली। यहाँ रिद्धि सिद्धि को भी कर दिया था रेडी, इनकी भी चोटी वगैरह बनाई, बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पे मम्मी और चाची जा रही हैं साथ में पूजा के लिए। तो हमारे थोड़ी सी दूर पे ही चौराहा पड़ता है गली का, तो वहीं पे जा रहे हैं। चौराहे पे ही होती है। आप लोगों के भी यहाँ पे ऐसी ही होती होगी आई होप, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे होलिका माता ऐसे बनाई गई है सारा, मतलब लोगों ने काफ़ी पूज भी दी थी। जब तक हम 12 बजे के आसपास गए थे, 12 के बाद ही। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं पूजा, और मतलब पूछ के कर रही थी मैंने। पहले तो मम्मी करती थी, बट अब कुछ 2-3 साल से मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता, दिक्कत होती है उनको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ज़मीन होती है उसको ना जल से साफ़ कर देते हैं, तो ताकि मतलब अपना एक हो जाता है पोर्शन की, हाँ मतलब ये हमारा एक तरह से। तो उसको साफ़ करके यहाँ पे हम आटा से चारों तरफ करके ना फिर सतिया बना देते हैं। आटे वाला हमने पता नहीं कैसे करा ही नहीं, अब की बार ध्यान ही नहीं रहा, तो हमने बस सतिया बना दिया, माला वगैरह चढ़ा दी उसके ऊपर। बस यही यहाँ पे रस्म करते हैं। और फिर इसकी एक परिक्रमा करी जाती है, जो आपका लावा या कच्चा धागा जो सूत होता है उससे करी जाती है ये बेसिकली। तो गाइज़ मैंने इतनी जल्दी तैयार हुई थी कि देखो मेरे बाल भी ढंग से सेट नहीं हुए हैं, तो बस पोनी बना ली थी, वरना मैं अच्छा से हेयर स्टाइल बनाती कोई, क्योंकि लेट हो गया था और भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। बस जल्दी साड़ी लपेटी, पल्ला भी ऐसी बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने। थोड़ा फ्रीली आराम से तैयार होना तो सही रहता है, जल्दी में तो फिर ऐसे हो जाता है। बस यहाँ पे हम सब कर रहे हैं परिक्रमा, और 5 राउंड या 3 राउंड ले लेते हैं, 3 ही लेते हैं, क्योंकि ना ज़मीन थोड़ी ऐसी पैरों में चुभती बहुत है यहाँ पे ना, और बाइकें भी बहुत चलती हैं, बच्चे भी थे साथ में, तो दिक्कत तो होती है ना फिर। तो बस ऐसे करा हमने, 3 परिक्रमा यहाँ पे लेके अपनी पूजा को जैसे संपन्न करा। उसके बाद सबके पैर वैर छू लेते हैं, यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। और हमने फिर बहुत सारी फ़ोटो भी खींची, आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं देखने के लिए।
भगोने में निकाल दे, भगोने में निकाल, सीधा डायरेक्ट भगोने में मुंह कर देना। दो गाड़ी, दो गाड़ी। इसमें लॉयन है सक्षम बंद। रिद्धि तो अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं पूरियाँ, और आंटी भी आ गई थी पीछे से, तो बर्तन कर दिए थे आंटी ने, तो बर्तन भी लगाने हैं और शाम के लिए हो गया बहुत सारा काम, क्योंकि शाम को बनेंगी कचौड़ी उड़द दाल की। तो उड़द दाल भी मैंने भिगो दी थी अभी, और वो भी पीस वगैरह के रखनी है, और काफ़ी काम हो जाता है शाम का भी। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, और सुबह से क्योंकि लग रही है भूख बहुत तेज़, तो खाना इंजॉय करते हैं अपना, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम का काम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को बनाई चाय, और चाय पीने के बाद करी शाम के खाने की तैयारी। और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, होली वाले स्पेशल व्लॉग में, तो वाला व्लॉग जरूर देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।